फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही है, शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी को निलंबित कर दिया गया है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है, कोई खता नहीं है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के ऊपर में जो है उनके गलत कार्यों कुकृत्यों को जो है उजागर किया है। फिलहाल बंशीधर ब्रजवासी के लिए वीडियो को एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए बंशीधर ब्रजवासी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारे जो है बिल्कुल शिक्षा विभाग के कुकृत्यों का खुलासा कर रहे हैं। और एक महत्व गुजारिश, जी हाँ फ्रेंड, ऐसे निडर, साहसी और अग्रणी शिक्षक नेता के लिए बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करें ताकि बिहार के सभी 6.5 लाख शिक्षकों का इनको सपोर्ट मिले और इनके लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना न सिर्फ इनका मकसद हो, हम सभी एक एक शिक्षकों का भी मकसद हो कि हम बंशीधर ब्रजवासी जी के लड़ाई को, जो कि एक बिल्कुल कठोर, सख्त और तानाशाही तुगलकी जो है शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उनको बिल्कुल सपोर्ट की बिल्कुल ज़रूरत है और उनको सपोर्ट कीजिए। तो सीधे लिए चलते हैं और दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बंशीधर ब्रजवासी जो है लगातार खुलासा पर खुलासा करते जा रहे हैं और चैलेंज कर दिया है यहाँ पर शिक्षा विभाग के बिल्कुल अपर मुख्य सचिव को कि आप मेरा चैलेंज स्वीकार कीजिए। मैं आपके चैलेंज को स्वीकार करता हूं और बंशीधर ब्रजवासी डरता नहीं है निलंबन से, बर्खास्तगी से और किसी तरह की किसी प्रताड़ना से। सभी चीजों का हम स्वागत करने के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, लेकिन हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि आप जो धर्मराज युधिष्ठिर के अवतार बने हुए हैं, जो आप सत्यवादी हरिश्चंद्र के अवतार बने हुए हैं, तो आप निलंबन के साथ साथ हमारे सूचना के अधिकारों का भी जवाब दे दीजिए। पूछिए अपने मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी से और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से। हमने सूचना के अधिकार में इनसे 6 अप्रैल को मांगा था कि आप हमें दीजिए कि आपने समरसीबल कितने लोगों को कहां कहां गड़वाया और उसका जो बिल वाउचर है वो आप हमको दीजिए। उसमें कितने हेडमास्टर का जाली सिग्नेचर है, जितना बेंच डेस्क बांटा गया है आप हमको उसका वाउचर दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं वाउचर? ये आंख में काला चश्मा लगाकर आप नजर मिलाकर के कब तक, नजर छिपाकर कब तक भागते रहिएगा? कितने दिन छिपे रहोगे छज्जे की आड़ में? एक दिन आना होगा खुले बाजार में। आदरणीय के पाठक जी, भ्रष्टाचारी को हम भ्रष्टाचारी कहते रहे हैं, कहते रहेंगे। यह नौकरी हमारी रहे या जाए इससे कोई गम नहीं है। बिहार के तमाम अपने शिक्षकों से मैं आह्वान करता हूं, आप तमाम साथी जो जहां भी हैं तैयार रहिए और ये जो कुछ भी अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ हम लोग, ये लोकसभा चुनाव की काउंटिंग होगी, आचार संहिता समाप्त होगा और हम सड़क पर उतरेंगे। पूरे बिहार के शिक्षक इसके लिए तैयार रहें। 4 माह से हमारा वेतन बंद है, अब 5वां महीना कल से शुरू होगा। आपने वेतन हमारा बंद कर दिया। क्या आपको वेतन बंद करने का अधिकार था? किस कानून में? बिना निलंबित के हुए आप आज निलंबन की जब कार्रवाई हुई है तो उसमें भी नियोजन इकाई ने लिखा है कि जीवन निर्वाह भत्ता दे होगा, लेकिन बीडीओ ने कहा कि जीवन निर्वाह भत्ता दे होगा और डीपीओ का वेतन रोक रहेगी। किसकी बात चलेगी? या वेतन आप कैसे रोक सकते थे? निलंबन अवधि में भी किसी को जीवन निर्वाह भत्ता दिया था। यहाँ आपने मानवाधिकारों का हनन किया है। हमने हाई कोर्ट में केस किया, प्रोन्नति का हम केस लड़ रहे हैं। आप इसीलिए ना हमको आप डिसमिस करना चाहते हैं और सस्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि हम प्रमोशन की लड़ाई नहीं लड़े ताकि वहां पर आप बच जाइए। आप इसीलिए हम पर कार्रवाई करना चाह रहे हैं ना कि बिहार के हम शिक्षकों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं, इन्हें ग्रेच्युटी का लाभ दीजिए। 19 तारीख को ग्रेच्युटी का केस लगा हुआ है हाई कोर्ट में। आप इसी के लिए ना हमें प्रताड़ित करना चाहते हैं। बिहार के तमाम शिक्षक साथियों, मैं आपकी आवाज बनकर खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। हमें वेतन मिले नहीं मिले यह चिंता बिहार के शिक्षक समाज को करना है। शिक्षक करें कि हमारा क्या होगा, लेकिन हम जब तक हैं हम लड़ेंगे। और जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच हो कि किस प्रकार से नियम विरुद्ध इन्होंने हमारा मुख्यालय, निलंबन मुख्यालय सकरा में तय किया है। और हमें यहाँ के एसएसपी साहब, यहाँ आईजी साहब शिवदीप लांडे साहब और यहाँ के डीजीपी महोदय, आप सभी लोग से मैं यहाँ गुहार लगा रहा हूँ कि मेरे जान माल पर खतरा है, क्योंकि यहाँ पर 2 दर्जन से ज्यादा यहाँ पर संवेदक हैं और उन्हीं संवेदकों के सहारे एक जाति विशेष के संवेदक है जिन्होंने बेंच डेस्क सप्लाई किया है और समरसेबल करवाया है। ये सारे लोग डीओ से मिले हुए हैं और इन संवेदकों के माध्यम से हमारी हत्या कराई जा सकती है, इसलिए हमारे जान माल की सुरक्षा की जाए। और डीओ साहब के साथ अगर कहीं पर कोई घटना घटी तो उनको बॉडीगार्ड उपलब्ध कराया गया। हम 6 लाख शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक बिहार के जिम्मेवार, भारत के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते एक लड़ाई लड़ रहे हैं।
क्योंकि हम फंडामेंटल ड्यूटी भी है हमारा मौलिक कर्तव्य भी है कि सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। ये सरकार के पैसे को ये बंदरबाट कर रहे हैं। चारा घोटाला से बड़ा घोटाला हुआ है। आज शिक्षक बहाली में भी जो घोटाले हुए वो तो सामने आ गए। ये तमाम चीजें आपके सामने है। आप देखिए एक एक का भंडाफोड़ होगा। और आदरणीय सुशासन बाबू, जिस राज्य का एसीएस माननीय मुख्यमंत्री की बात नहीं मानता हो, जहां का एसीएस एक पदाधिकारी, एक नौकरशाह जहां के राज्यपाल को चुनौती देता हो, तो पूरे बिहार की जनता के लिए इससे बड़ा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। और एसीएस साहब, आपने जो कहा है कि असंसदीय भाषा का प्रयोग, तो आपसे बड़ा असंसदीय भाषा का प्रयोग करने वाला कौन है? यदि हिटलर कहना असंसदीय भाषा है, यदि आपको तानाशाह कहना अगर असंसदीय भाषा है, तो आप हमें फांसी टांग दीजिए। लेकिन बिहार के पूरे पब्लिक को आपने कैमरा के सामने अपनी पत्नी का भाई घोषित कर दिया। ये जो असंसदीय भाषा आपने जो बोला है, जिस तरह से आपने गालियां दी है कैमरा के सामने, उसके लिए आपको भी फांसी होनी चाहिए। हमें भी फांसी चढ़ा दीजिए और इन्हें भी फांसी चढ़ा दीजिए, तभी न्याय हो सकता है। एक पक्षीय नहीं चलेगा। बिहार के तमाम लोगों से मेरा आह्वान है कि इस अन्याय की लड़ाई में आप एकजुट हो, हमारे साथ खड़े रहें। और जैसे ही ये चुनाव की काउंटिंग होगी, हम सड़कों पर उतरेंगे। और हमारी जो वीडियो साहिबा है मरवन की, वीडियो साहिबा, मैं जान रहा हूं कि वो इनोसेंट लेडी हैं, उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। उन पर प्रेशर डाल करके और सकरा मुख्यालय करवाया गया है। मैं वीडियो साहिबा से भी अनुरोध करता हूं कि आप हमारा निलंबन मुख्यालय अविलंब चेंज करिए। प्रखंड में आपको जहां बनाना है बना दीजिए, लेकिन सकरा से अविलंब हटाइए। आपको फंसाने की साजिश है, आपको फंसाया जा रहा है। आप पर दबाव डाल करके कोर्ट में जब हम जाएंगे तो फिर आप ही को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आप किसी के दबाव में काम न करें। और अगर निलंबन मुख्यालय हमारा आप चेंज नहीं करेंगे, वैसी स्थिति में कोई भी अप्रिय घटना घटेगी, इसके जिम्मेवार के पाठक होंगे। मुजफ्फरपुर के डीओ होंगे, मुजफ्फरपुर के डीपीओ होंगे और यहाँ का जिला प्रशासन होगा। आप तमाम लोगों से मेरा अनुरोध है कि हमको आप न्याय दीजिए। और प्रेस मीडिया के साथ माध्यम से हम इस संवाददाता सम्मेलन को हमने आयोजित किया और हम अपनी बात रख रहे हैं। यह बात आम लोगों तक पहुंचे और सभी लोग जाने। हम केवल हमें निलंबित किया गया, केवल इसी की बात नहीं है। बात बिहार के गांव गरीब के बच्चों के, जो बच्चे दम तोड़ रहे थे, जो शिक्षक प्रतिदिन मर रहे हैं। आज स्कूलों में अप्रैल में जब मौसम कुछ ठीक था, उस समय पढ़ाई हो सकती थी, उस समय आपने पढ़ाने नहीं दिया। और जब मौसम गर्म हो गया तो आपने छुट्टी कर दिया। अब बताइए, उस समय ही बच्चा नहीं पढ़ा, अभी भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है। पढ़ाई किसकी बाधित हो रही है? ये कौन सी पढ़ाई का मॉडल है भाई? ये कोई पढ़ाई का मॉडल है? आप पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और यह दिखावा करना चाह रहे हैं। हम बच्चों के सच्चे हितैषी हम हैं, हमसे बड़े हितैषी आप नहीं हो सकते हैं। नहीं तो जो बच्चे दम तोड़ रहे हैं, सड़कों पर मर रहे हैं, आपके अंदर संवेदना नहीं है। आप संवेदनहीन हैं, हम संवेदनहीन लोग नहीं हैं। हम अपने शिक्षकों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। आज भी सहरसा में एक शिक्षक की हत्या की गई है, स्कूल जाने के क्रम में हत्या हुई है। तो शिक्षकों की हत्या की जा रही है, यहाँ पर प्रशासन क्यों मौन बैठा हुआ है? इसलिए